आज की जो क्लासेस थी ना ये बहुत अच्छी गई और मुझे खुशी इस बात की है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे आना और ये वीडियोज़ बनाना, ये सारी चीज़ें किसी भी मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे इस चैनल पे फालतू के लोग आएँ। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। वही लोग आए जो जिन्हें मतलब जैसे ह्यूमन्स एनालिसिस में, साइकोलॉजी में या अपनी डेली लाइफ में अगर उसे चाहता है ना कि भाई यार मैं सर्वाइव एक टूल की तरह यूज करूं, तो वही लोग आए, बाकी लोगों की मतलब कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि बाकी लोग जुड़े। ठीक है ना? तो आज ना मुझसे ना एक ने पूछा कि सर आपको कैसे पता चल जाता है, पहले से आप कैसे भविष्यवाणी कर देते हो? ठीक है ना? तो इसके पीछे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है और वो बहुत अच्छे दोस्त है और मुझसे उम्र में बड़े भी है और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो मैं उनकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। वो ना अगर किसी इंसान को अगर एक बार देख लें ना, तो वो बता देंगे कि ये बंदा कहाँ तक जाएगा या फिर ये बंदी कहाँ तक जाएगी। ठीक है? उसी तरह से मेरा भी है। ठीक है? उनका जो अनुभव है ये लोगों के साथ रहने में, उनका जो माइंडसेट है, जिस तरह से वो लोगों को देखते हैं, उनका बिज़नेस माइंडसेट वो उनके लेवल पे वो सब ठीक है ना? अब मुझसे जब पूछा ना तो मैं मेरी चीज़ें बता देता हूँ। मैं रहा हूँ पहले से ही जैसे ह्यूमन्स एनालिसिस साइकोलॉजी में और उसके बाद में जो मेरा जो पुराना जो काम है, वो काम ही यही था कि भई लोगों को परखना, ठीक है? उन पर काम करना, उन पर एक्शन लेना, यही हमारा काम था, ठीक है? मुझसे ना जब पूछा कि सर आपको पहले से कैसे पता होता है कि क्या-क्या होने वाला है? मैं ना किसी इंसान को अगर एक बार देख लूँ ना तो मैं उसके 4 महीने का मैं बता सकता हूँ कि उसके साथ 4 महीने में क्या-क्या होने वाला है। ठीक है? और मैं नॉर्मली बताता हूँ कि मेरे काम करने का तरीका कैसा है, मैं आपको आज बता देता हूँ और मैं खुलकर नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भई किसी तरह से कोई ये चीज़ें हो। मैं खुल के बात नहीं करूँगा इस पे, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़, ठीक है ना? मैं अ, इस मतलब इस लैंड पे नहीं था, इंडियन लैंड पे मैं नहीं था। मैं सीधी बात बोलूँ मैं इंडिया में नहीं था उस टाइम पे और हमें ना एक काम दिया हुआ था कि उस समय ना हमारा ट्रेनिंग का भी चल ही रहा था, तो ट्रेनिंग भी होती थी और वो सारी चीज़ें भी होती थी। तो एक हमें एक काम दिया था कि भाई एक बंदा है, ठीक है? वो अक्सर मतलब ट्रैवलिंग करता है और 5 स्टार होटलों में जाता है, रुकता है, अच्छे-अच्छे मतलब वहाँ चीज़ें करता है। तो जब बैंक डिटेल्स वगैरह जब निकाली चीज़ें, ठीक है ना? जब बैंक डिटेल्स वगैरह उसकी ये की तो उसके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं आता था। बड़े मुश्किल से $100, 200, 500, 1000 उससे ज़्यादा नहीं होता था। उसके अकाउंट का बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो बंदा जो लाइफ़ जी रहा था ना, ये बहुत ही लग्ज़री लाइफ़ थी। उसके कपड़े, उसके पास में अंडर आर्मर के शूज़, ठीक है? और उसके बाद में उसकी कैप्स, कपड़े 2-2 मोबाइल और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा डाउट गया था, ठीक है ना? तो हमें कहा कि इसे मॉनिटर करो और कैसे भी करके ठीक है? कैसे भी करके आप ये पता करो कि भाई ये बंदा इतनी लग्ज़री लाइफ़ कैसे जी सकता है? जबकि उसके इनकम के सोर्सेस नहीं है, वो कैसे जी सकता है? हम पहले ही बैंक में सारी चीज़ें हम देख चुके थे कि उतना मतलब ये नहीं था और उतना पैसा भी कहीं से आ नहीं रहा था। तो एक मिस्टेक हो गई कि हमने उसके फैमिली मेंबर की जो बैंक डिटेल्स थी हमने नहीं देखी, ठीक है? फिर बाद में हमें थोड़ा शक हुआ तो हमने उसके फैमिली में उसके कज़िन्स हो गए, उसके सिस्टर्स वगैरह और बाकी जो फैमिली मेंबर में उसके फादर, मदर हमने सबका अकाउंट हमने चेक किया। तो जो सिस्टर का जो अकाउंट था उसमें पैसा आ रहा था, लेकिन वो पैसा ना ऐसा डायरेक्टली नहीं आ रहा था। जैसे मान लो मैंने मुझे अगर किसी को पैसा देना हो, तो मैं बोलूँगा यार आप क्या या तो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ या तो बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। पर उसके बाद जो पैसा आ रहा था वो घूम के आ रहा था। बहुत ऐसा लंबा टर्न लेकर आ रहा था पैसा। तो हमें डाउट वहीं हो गया था। वो बंदा ना ट्रैवलिंग बहुत करता था। उसे बहुत शौक था और वो जाता था मीटिंग्स वगैरह में जैसे मीटिंग्स में गया, किसी होटल में गया या कहीं गया वो, ठीक है ना? तो वो चीज़ें हो रही थी उसकी। तो हम लोगों ने सोचा कि भई इसकी हम बातें कैसे सुनें? हमें पता तो चले कि ये बंदा करता क्या है? ठीक है? तो मेरा ही एक हमारे साथ में भी हमारा एक बडी था और 2-3 बडी और थे, जिनके मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं बता देता हूँ। एक तो उसमें से एक पूरा काला था और एक जो था वो थोड़ा-सा हैंडसम था और बहुत स्मार्ट था वो और वो इतना स्मार्ट था ना कि अगर वो कहीं पार्टी में अगर जाए ना तो 2-3 लड़कियाँ तो सेट कर ही लेता था
और हम लोग बोलते थे भाई तू ये सब कैसे करता है, ठीक है ना? तो उससे मैंने बोला कि भाई तू कुछ ऐसा कर जिसकी वजह से हम उसकी पूरी वॉइस सुन सकते हैं, पूरी आवाज सुन सकते हैं, उससे हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उससे बोला ये सब, ठीक है? तो उस बंदे ने पावर बैंक होता है ना, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप पावर बैंक जरूर रखते हो, ठीक है ना? और वो बंदा तो ऑलरेडी ट्रैवलिंग ही करता था, उसे तो बहुत शौक था, तो उसके पास एक पावर बैंक था, ठीक है ना? पहले राउंड में ये देखा कि भाई वो किस लेवल का पावर बैंक रखता है, ठीक है? अगर किसी को ब्रांडेड रखने की आदत है तो लोकल नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें हो गई, उसका पहले राउंड में हमने सारी चीजों को हमने देख लिया कि उसके पास इतनी चीजें है, और हम देख चुके थे। तो पावर बैंक बनाया गया, ठीक है ना? और उसका जो पावर बैंक था उसे किसी भी तरह से डैमेज करना था, तो चलती मतलब गाड़ी में ही उसका पावर बैंक डैमेज कर दिया, ठीक है ना? डैमेज कर दिया। और जैसे एक होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर जगह पे सिस्टम एक जैसा होता है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, ठीक है? एक जैसे ही सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे रेलवेज में होता है ना कि यार आप मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि यार चीजें वैसी है, तो सेम वैसे ही बाहर भी है, ठीक है ना? तो हुआ ऐसा कि पावर बैंक डैमेज हो गया और उसे पावर बैंक बेचना था, जो पावर बैंक ये बंदा बनाया था, ठीक है ना? तो एक बंदा आया, 2 घंटे बाद आया, पावर बैंक डैमेज हो चुका है, 2 घंटे बाद बंदा आया और बोलता है आपको पावर बैंक चाहिए तो आप खरीद लीजिए। उसने प्राइस वगैरह बताया, तो उसे वो कन्विंस नहीं हुआ, पहले बार में तो वो कन्विंस नहीं हुआ। दूसरे राउंड में जब वो आया तो वो उसकी ना इच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, चीजें ऐसी करनी पड़ती है कि सामने वाले की जो चीजें है वो लत, ठीक है ना, वो उसके सामने आनी चाहिए। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? जैसे किसी को भूख नहीं है, अगर आप उसी के सामने अगर खाना खाओगे ना, तो उसे भी भूख लगने लगेगी। अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है, अगर उसने सिगरेट नहीं पी है तो आप भी उसके सामने एक सिगरेट जला लो, उसे भी याद आएगा कि यार मुझे अब सिगरेट पीना चाहिए। तो सेम कंडीशन हमने वहां पे उसके साथ फिक्स कर दी। और वो जब आया, जो सेकंड राउंड में जब वो आया, तो उसने बोला कि मुझे पावर बैंक चाहिए, ठीक है? उसे पावर बैंक उसे दिया, बेच दिया उससे, ठीक है? अब ऐसे हो गया ना कि पावर बैंक तो हमने बेच दिया, ठीक है? तो बंदे ने बोला कि ठीक है, ये माइक लो और अब चलो शुरू हो जाओ काम, मतलब शुरू हो जाओ अपने काम पे, आप लग जाओ। हम उसकी बातें सुन सकते थे, हम उसे ट्रैक कर सकते थे कि वो किस किस जगह पे जा रहा है, वो क्या चीजें, मतलब सारी चीजें हम उसे ट्रैक कर सकते थे, ठीक है ना? तो एक दो बार मीटिंग्स में हमें कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जो तीसरी और चौथी मीटिंग है उसने एक चीज का नाम लिया। तो उसने जो बोला वहां पे मीटिंग्स में कि मेरे पास में इतनी चीजें हैं और इसका जो मॉडल नंबर है वो M1911 है, ठीक है ना? तो हम लोग समझ गए कि बंदा पकड़ा चुका है। तो उसके बाद जितनी चीजें जो थी उसे हमने रिकवर किया, रिकवर करने के बाद में हमने फिर उसे जमा करने के बाद उस बंदे को हम कस्टडी में दे चुके थे कि भाई ये बंदा है और ये सबूत है और आप ये सारी चीजें करो। तो हमारे काम में यही होता है, हमें अगर कोई भी चीज जानना हो तो हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, समझिए आप चीजों को, हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देंगे जिसकी वजह से हम आपको पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो खुलकर नहीं बोली, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं खुल खुल के ही चीजें बोलूं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा यार ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार ये तरुण क्या बात कर रहा है, ठीक है ना? तो मैं खुल के ही चीजें बोला करूंगा। और क्लासेस बहुत अच्छी गई है, और आज का दिन तो बहुत अच्छा गया है क्लासेस में। 2 घंटे आज क्लासेस में हो चुके हैं, और जो सवाल जो मुझसे पूछा था कि सर आपको चीजें कैसे पता चल जाती है, तो उसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। देखो, पहली पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं फील्ड पे काम नहीं करता हूँ। हाँ, इतना है कि हाँ, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं फील्ड में काम नहीं करता हूँ। मैं अब घर से ही काम करता हूँ। जो चीज़ें आती है मैं उसे एनालिसिस करके अपनी फाइल बनाकर मैं सामने दे देता हूँ, तो उस हिसाब से वो लोग एक्शन वगैरह वो लेते हैं, ठीक है? वो उनका टेंशन है। लेकिन मैं फील्ड पे अब काम नहीं करता हूँ। मैं जितना भी होता है मैं घर से ही करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि भाई मैं वो उस लाइफ में वापिस जाऊँ जिस जिस दुनिया से मैं आ चुका हूँ। तो अब मैं घर से ही चीजें करता हूँ, तो अब इतना ही होता है। और नेक्स्ट संडे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था टोन्स के ऊपर, ठीक है ना? अब मैं आपको अब जो चीजें बोलने वाला हूँ वो होता है एक कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि एक व्यक्ति से आप बात करते हो, तो मैं इस पर ही बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट संडे, ठीक है ना, क्लासेस के टाइम पे।
और उसके बाद में मैं 2 या 3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दूँगा जो आप समझ जाओगे कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।